8th क्लास। नाइस। चैप्टर का नाम था रिप्रोडक्शन। चैप्टर का नाम था रिप्रोडक्शन। कल हमारा टॉपिक था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बताया था मैंने, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, जहां पे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं बाय द टू पेरेंट्स, दो पेरेंट्स के द्वारा, और फ्यूजन ऑफ सेक्स सेल के द्वारा, उसे क्या बोलते थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कल हमने मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या किया था, डिस्कस किया था। इसके बाद है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम contain one pair of ovary, oviduct, uterus and vagina। ये पार्ट इंक्लूड होते हैं, ये पार्ट इंक्लूड होते हैं। ओवरी जो होता है, ओवरी होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। फीमेल के केस में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, ओवरी। ओवरी क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस ओवा। ये क्या है, फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये क्या है, ओवेरी। ये क्या है, ओवेरी। ये क्या है, ओविडक्ट। ये क्या है, ओविडक्ट। ओविडक्ट को फ्लोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, फ्लोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। ये क्या है, यूट्रस। ये क्या है, यूट्रस। और ये क्या है, वाजाना। दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक हमारा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ सेक्स सेल, फ्यूजन ऑफ सेक्स सेल और गैमेट्स। मेल और फीमेल सेक्स का, सेक्स सेल का जुड़ के जायगोट बनाना क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन। मेल का गैमेट होता है सपन प्लस फीमेल गैमेट होता है, उसे क्या बोलते हैं, ओवा। दोनों जुड़ के क्या बनाते हैं, जायगोट। यही क्या है, फर्टिलाइजेशन। यही क्या है, फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल
फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या है? फ्यूजन ऑफ सेक्स सेल अकर आउटसाइड फीमेल बॉडी। जब मेल और फीमेल सेक्स का जुड़ना फीमेल की बॉडी से बाहर होता है, फीमेल के शरीर से बाहर होता है, उसे क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसका एग्जाम्पल है फ्रॉग, मेंढक। दूसरा होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या है? फ्यूजन ऑफ सेक्स सेल और गैमेट। जब गैमेट का और सेक्स सेल का फ्यूजन अकर इनसाइड फीमेल बॉडी। जब मेल और फीमेल सेक्स गैमेट्स का जो फ्यूजन है फीमेल की बॉडी के अंदर होता है, उसे क्या बोलते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल क्या है? ह्यूमन्स। देखिए, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन जाता है? जाइगोट। क्या बन जाता है? जाइगोट। जाइगोट को बदलना होता है किसके अंदर? एम्ब्रियो में। जाइगोट बदलता है किसके अंदर? एम्ब्रियो में। और एम्ब्रियो बदलता है अडल्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर। किसके अंदर बदलता है? अडल्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर। जाइगोट से अडल्ट बनने की प्रोसेस क्या कहलाती है? मेटामॉर्फोसिस। जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से अडल्ट ऑर्गेनिज्म, ये जो बदलाव होते हैं इसे क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस। ये क्या है? डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू adult organism is called मेटामॉर्फोसिस। क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस। जाइगोट पहले कन्वर्ट होता है मोरुला के अंदर। किसके अंदर? मोरुला के अंदर। मोरुला से बनता है ब्लास्टुला, और ब्लास्टुला से क्या बनता है? एम्ब्रियो। क्या बनता है? एम्ब्रियो। क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन का एडवांटेज क्या है? तो हम इसमें क्या लिखेंगे? रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर द ऑफ ए स्पीसीज। रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? कि किसी भी स्पीसीज को बनाए रखने के लिए, उसकी संख्या बनाए रखने के लिए स्पीसीज को, यानी कि ताकि स्पीसीज पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहे और पैदा होते रहे, उसके लिए रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है। दूसरा,
रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस वेरिएशन, रिप्रोडक्शन के दौरान क्या आती है, वेरिएशन आती है। सो प्रोड्यूस न्यू स्पीसीज, तो नई स्पीसीज पैदा होती है। एंड एवोल्यूशन टेक प्लेस, और क्या आ जाती है, एवोल्यूशन होती है। दिस इज द एडवांटेज ऑफ रिप्रोडक्शन या फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन।